नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु की। जी हाँ, भगवान के कुल 10 अवतारों में से पहले अवतार की आज बात करेंगे। तो चलिए नाम लेकर शुरू करते हैं आज की कहानी का पाठ। नाम लीजिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान विष्णु के कुल 10 पूर्ण अवतार हुए, जिनमें से मत्स्य अवतार उनका पहला अवतार था। यह अवतार उन्होंने एक कल्प के अंत तथा एक नए कल्प के निर्माण के समय लिया था। अर्थात एक युग के अंत होने पर जब नया युग शुरू होता है तब उन्होंने इस अवतार को लिया था। यह युग वह होता है जिसमें चारों युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग आते हैं। जब पिछले कल्प के कलयुग का अंत होने वाला था तथा नए कल्प के सतयुग का उदय होने वाला था, उस समय भगवान श्री हरि ने सृष्टि के नव निर्माण के उद्देश्य से मत्स्य अवतार को धारण किया था। आज हम इसी अवतार की कथा को विस्तार से बताने वाले हैं। कल्प के अंत के समय एक महान राजा सत्यव्रत राज किया करते थे, जो भगवान विष्णु के बहुत ही बड़े भक्त थे तथा धर्म के पालक थे। एक दिन वे प्रातःकाल स्नान करने के बाद नदी में सूर्य देव को जल अर्पण कर रहे थे। तभी हाथ में जल लेते समय उसमें एक छोटी सी मछली भी आ गई। जब वे वापस उस मछली को समुद्र में डालने लगे तभी वह मछली राजा से बात करने लगी। उस मछली ने राजा से विनती की कि उसे समुद्र में वापस ना छोड़े। यदि उसे वापस समुद्र में छोड़ देंगे तो बड़ी मछलियां उसे खा जाएंगी। उसने कहा कि उसने सुना है कि राजा सत्यव्रत बहुत ही उदारवादी हैं, इसलिए वह उसे अपने पास सुरक्षित रखें। यह सुनकर राजा सत्यव्रत अत्यधिक प्रसन्न हुए और उस मछली से कहा कि उनका राजभवन बहुत बड़ा है तथा वह छोटी सी मछली वहाँ आराम से रहेगी। इसके बाद राजा सत्यव्रत उस मछली को लेकर अपने राजभवन में आ गए और सैनिकों से उस मछली को एक सोने के पात्र में रखने का आदेश दिया। जैसे ही उन्होंने उस मछली को उस पात्र में डाला तो वह अपने आकार में बड़ी हो गई, जिससे वह पात्र उसके लिए छोटा पड़ गया। यह देखकर उस मछली ने राजा से बड़े पात्र में रखने की याचना की। राजा सत्यव्रत ने भी बिना देर किए उस मछली के लिए बड़ा पात्र मंगवाया। उसे उस पात्र में रखा। कुछ देर बाद वह पात्र भी मछली के लिए छोटा पड़ गया, क्योंकि अब वह पहले से ज़्यादा विशाल हो चुकी थी। यह देखकर राजा सत्यव्रत आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन उन्होंने उसके लिए एक बड़ा पात्र भी मंगवा लिया और उसमें उस मछली को डाल दिया। कुछ समय बाद जब वह पात्र भी छोटा पड़ गया तो उससे भी बड़ा पात्र मंगवाया गया। यह देखकर राजा विस्मित हो रह गए तथा उन्होंने अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने मछली से हाथ जोड़कर कहा कि उन्होंने अहंकार वश उसे तुच्छ प्राणी की संज्ञा दी तथा उन्हें अनुभव हो चुका है यह महल भी उसके लिए छोटा है। इसलिए राजा ने उस मछली से हाथ जोड़कर क्षमा याचना की तथा उसे वापस समुद्र में छोड़ आए। जैसे ही राजा सत्यव्रत ने उस मछली को पुनः समुद्र में छोड़ा तब उसने अपना आकार इतना विशाल कर लिया कि वह समुद्र से भी बड़ी हो गई। यह देखकर राजा सत्यव्रत को एहसास हो गया कि यह मछली कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का ही रूप है, क्योंकि ऐसी दिव्य शक्ति केवल उन्हीं में ही हो सकती है। इसलिए उन्होंने उसके सामने हाथ जोड़कर अपने असली रूप में आने की प्रार्थना की। राजा सत्यव्रत के निश्चल मन तथा सत्य वचन को सुनकर भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में उन्हें दर्शन दिए, जिसकी ऊपरी भाग श्री हरि तथा निचला भाग मत्स्य का था। उन्होंने सत्यव्रत से कहा कि अब प्रलय का समय निकट आ चुका है। अब से 7 दिन के बाद एक महाप्रलय आएगी, जिसमें संपूर्ण पृथ्वी डूब जाएगी तथा जीवन का अंत हो जाएगा।
उन्होंने राजा सत्यव्रत से कहा कि उस समय श्री हरि की कृपा से एक विशाल नौका उनके पास आएगी। उन्हें उस नौका में सप्तऋषि, सभी प्रकार के प्राणियों के सूक्ष्म रूप और सभी वनस्पतियों, पेड़ पौधों तथा वस्तुओं के बीज संग्रहित करके रखने होंगे। इसके बाद श्री हरि पुण्य मत्स्य के रूप में उनके पास आएंगे, जिसके सिर के पास एक विशाल सिंह होगा। सत्यव्रत को वासुकी नाग की सहायता से उस नौका को उस मत्स्य के सींग से बांध देना है। इसके बाद वह मत्स्य उस परला से नौका पार लगाएगी और उसमें उपस्थित सभी की रक्षा भी करेगी। इसके 7 दिन बाद ही सृष्टि में महाप्रलय आ गई। राजा सत्यव्रत भगवान विष्णु के कहे अनुसार सप्त ऋषियों समेत अन्य सभी वस्तुओं को अपने साथ लेकर ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। तभी एक विशाल नाव उनके पास आई, जिसमें उन्होंने समस्त बीजों तथा प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को रखा। इसके बाद वे सभी उस नाव में बैठे। वह नाव प्रलय में तैरती हुई आगे बढ़ने लगी। जब धीरे धीरे प्रलय ने भयानक रूप लिया, तब उनकी नौका भी हिलने डुलने लगी तथा पानी भी अंदर आने लगा। उस समय भगवान विष्णु पुनः मत्स्य अवतार में वहां आए, जिसका एक विशाल सींग था। वासुकी नाग भी उनके साथ आया तथा सत्यव्रत ने उसकी सहायता से नाव को मछली के सींग से बांध दिया। इसके बाद सृष्टि में प्रलय आती रही तथा सबका अंत हो गया। प्रलय के शांत होने के बाद वह नाव एक किनारे धरती पर पहुंची तथा भगवान विष्णु ने पुनः अपने मत्स्य अवतार में दर्शन दिए। अब सृष्टि में केवल सत्यव्रत, राजा मनु, सप्तऋषि व अन्य वस्तुएं शेष थी जो वे अपने साथ लाए थे। अंत में भगवान विष्णु ने मनु को अपने मत्स्य अवतार लेने का उद्देश्य प्रकट कर दिया। उन्होंने उन्हें बताया कि जिस प्रकार एक किसान अपनी फसल की कटाई के समय कुछ बीजों को अपने पास रख लेता है तथा उसके बाद उन्हीं बीजों की सहायता से पूरा धन धान्य पुण्य उगाता है, उसी प्रकार सृष्टि के अंत के पश्चात उसके पुण्य निर्माण के लिए कुछ बीजों को रखा जाना आवश्यक था। भगवान विष्णु ने मनु को सभी चीज़ों के बीज रखने का आदेश दिया था, चाहे दुख देने वाली हो या सुख। उदाहरण के तौर पर पुष्प तथा कांटे दोनों, कोयल तथा कौवा दोनों, क्योंकि सृष्टि में हर जीव का अपना औचित्य तथा महत्व होता है। इसके साथ ही सप्तऋषि का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ज्ञान के बिना मनुष्य अधूरा है। इसलिए सृष्टि में संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से उनको बचाना अति आवश्यक था। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने मनु को चारों वेद प्रदान किए, जिनकी रक्षा स्वयं हरि ने की थी। उन्होंने चारों वेदों को अपने मुख में दबाकर रखा था। अब मनु को सृष्टि के कल्याण के लिए लौटा दिए थे। अंत में भगवान विष्णु ने अपने धाम को जाने से पहले मनु को आदेश दिया, क्योंकि वह प्राचीन कल्प से बचा हुआ एकमात्र प्राणी शेष है, तो वह उस कल्प की सभी अच्छी बातें एक पुस्तक में लिखे। साथ ही उस पुस्तक में उन बातों का भी उल्लेख करे जिस कारण उस सृष्टि का अंत हुआ तथा एक नई सृष्टि का निर्माण संभव हो सका। उस पुस्तक की सहायता से आने वाले कल्प में लोग प्रेरणा लेंगे। इस पुस्तक को मनुस्मृति के नाम से भी जाना जाएगा, अर्थात मनु को जो भी याद कर रहा है वह उस पुस्तक में लिख दिया। यह कहकर भगवान विष्णु के मस्त अवतार का औचित्य पूर्ण हुआ तथा वे अपने धाम लौट गए। तो दोस्तों, ये कहानी थी भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार के बारे में। आपने सुना होगा मनुस्मृति क्या होता है। मनुस्मृति एक किताब है जिसे भगवान विष्णु ने ही लिखवाया था। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बेहद 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 लाभकारी सिद्ध होगी। ऐसे ही धर्म और कर्म से जुड़ी हुई कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर हमेशा बने रहें। अब मैं आपसे आगे लेना चाहूँगा। अब नाम लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।